वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 422 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे ह्यूमन हेल्थ और उससे रिलेटेड जो डिसीज़ हैं। तो उसे 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? कैंसर, टाइफाइड, एड्स या फिर डेंगू? बताइए। विडाल परीक्षण का संबंध इनमें से किस रोग से है? उस ही रोग से है जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। अब बताइए इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है? टाइफाइड, ये वायरस है। डेंगू भी वायरल है, तो बी है इसका आंसर। तो देखिए, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि जो है विडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, जिसका नाम है साल्मोनेमा टाइफी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। न्यूमोनिया रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, न्यूमोनिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और इस रोग में मानव शरीर का श्वसन पथ जो है ना वो संक्रमित हो जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। श्वसन पथ संक्रमित होता है या फेफड़ा? देखिए, श्वसन पथ ही संक्रमित होता है न्यूमोनिया में, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। यह बिल्कुल एक कंटाजियस डिसीज़ है, संक्रामक रोग है। प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। तो फर्स्ट को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, कथन एक सही नहीं, क्योंकि मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु उत्तरदायी हैं। दूसरा वाला करेक्ट है। न्यूमोनिया रोग के जो जीवाणु हैं नाक और श्वसन पथ को संक्रमित कर देते हैं। तीसरा भी करेक्ट है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन के द्वारा, किताबों के द्वारा, प्यालों के द्वारा, दरवाज़ों के द्वारा, कंप्यूटरों के कीबोर्ड या माउस जैसे संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, इसलिए यह एक संक्रामक रोग है। तो ये सारे के सारे लक्षण तो कोरोना वायरस भी कर रहा है ना। इसी तरह से यदि पेन पे, किताब पे, प्यालों पे, दरवाज़ों, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, इन सब पे है तो स्वस्थ मनुष्य भी संक्रमित हो सकता है उससे। संक्रामक है वो भी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में होने वाले जीवाणु जनित रोग हैं? कौन कौन से इसमें बैक्टीरियल डिसीज़ हैं? टाइफाइड के बारे में तो अभी चर्चा हो गई, मलेरिया, पोलियो, अतिसार, पेचिस। देखिए, पोलियो तो वायरस के द्वारा होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो 3-4 को एलिमिनेट करिए जहाँ जहाँ 3 है। हाँ, 2-3 को एलिमिनेट करिए जहाँ जहाँ 2-3 है। इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा, टाइफाइड और अतिसार पेचिस, जिसको बोलते हैं डायरिया। तो देखिए, मानव में होने वाले कुछ जीवाणु भी रोग या जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरियल डिसीज़, टाइफाइड है, न्यूमोनिया है, अतिसार पेचिस है, प्लेग है, हैजा है, टिटनस है और डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, मलेरिया जिससे मनुष्य कई सालों तक लड़ता आ रहा है, प्लाज्मोडियम नामक एक छोटे से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। बहुत ही छोटे से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम भी पढ़ सकते हैं इसको, प्लाज्मोडिया भी, प्लाज्मोडिया बाइवैक्स या प्लाज्मोडिया मेलेरियाई, और है प्लाज्मोडिया फेल्सीपेरम आदि प्लाज्मोडिया की विभिन्न जातियां हैं। इनमें से सबसे घातक है प्लाज्मोडिया बाइवैक्स। मतलब ये स्टेटमेंट है, करेक्ट नहीं है, बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, मलेरिया जिससे मनुष्य इतने सालों से लड़ता आ रहा है, प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत से छोटे से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और प्लाज्मोडिया बाइवैक्स, प्लाज्मोडिया मेलेरियाई और प्लाज्मोडिया फेल्सीपेरम आदि प्लाज्मोडिया की विभिन्न जातियाँ, इनमें से सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडिया फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नहीं। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट करिए जरा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि मलेरिया जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है, प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत छोटे से प्रोटोजोआ की तरह होता है। और प्लाज्मोडिया की विभिन्न जातियाँ, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडिया मेलेरियाई, प्लाज्मोडिया फेल्सीपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम
फैल्सीपैरम सबसे गंभीर और घातक होता है, या हो सकता है उन दो से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विभिन्न परजीवियों एवं उनसे होने वाले रोगों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? कवक यानी फंगस के सामने लिखा है रिंगवर्म या दाद, कृमि हेलमिंथेस के सामने लिखा है हाथी पांव या फाइलेरिया, और विषाणु या वायरस के सामने लिखा है स्मॉल पॉक्स। कौन सा करेक्ट है? देखिए तो इरेडिकेट हो गई है भारत से, इसका उन्मूलन हो गया, प्रश्न कर चुका है यूपीएससी सिविल सेवा में। और बिल्कुल वायरस के द्वारा होता है ये, चेचकवी वायरस के द्वारा। कृमि हेलमिंथेस हाथी पांव फाइलेरिया होता है, करेक्ट है। बाकी फंगस से दाद खाद रिंगवर्म आदि हो जाते हैं। तो सारे के सारे जो हैं सुमेलित हैं, करेक्ट है, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मानव प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मतलब कौन से शामिल है इनमें? इम्यून सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी में, मानव प्रतिरक्षी तंत्र में कौन 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 शामिल होता है इनमें, बताइए। बोन मैरो, थाइमस, ऊतक, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इम्यून सिस्टम आपका बनता है किन किन चीज़ों से? बोन मैरो तो है इसमें, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी भी रही है, टिश्यू भी हैं आपके, कोशिकाएं भी हैं, थाइमस भी है, सभी हैं ये 1 2 3 4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी सिविल सेवा हो। तो मानव प्रतिरक्षी तंत्र इम्यून सिस्टम में देखिए लिम्फवाइड ऑर्गन कौन से हैं? बोन मैरो है और थाइमस है। इसके अलावा ऊतक यानी टिश्यू, कोशिका यानी सेल्स, और अघुलनशील अणु जैसे कि प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शामिल हैं। प्रतिरक्षी तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि यह विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है और उनके प्रति अनुक्रिया करता है, और उन्हें आने वाले समय में भी याद रखता है कि हाँ भाई इससे मैं टकराया था, इसको मैं रिकवर कर दिया था मैंने इस बॉडी में, फिर दोबारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता वो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो मानव में HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु मतलब रिट्रो वायरस कहते हैं। तो पढ़ा होगा ये तो आपने कई सालों से, बचपन से किताबों में भी पढ़ा होगा। सारे के सारे करेक्ट हैं। एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए, डी है इसका आंसर। तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो मानव में HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मतलब प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। हिंदी में इसको पढ़ा होगा बचपन में। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु मतलब रिट्रो वायरस कहते हैं, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम का फेवरेट पालतू क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। धूम्रपान से मानव रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? यदि आप धूम्रपान करोगे तो इनमें से किसकी मात्रा बढ़ जाएगी आपके ब्लड में? देखिए इसका उत्तर है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपके रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड CO की मात्रा बढ़ जाती है, और हिम आबद्ध ऑक्सीजन जो है, हिम बाउंड ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जिन रोगियों की शल्य क्रिया या सर्जरी हुई है उन्हें पीड़ाहार के रूप में दिया जाता है, क्या दिया जाता है इनमें? कोकीन देते हैं क्या उनको? मॉर्फिन, क्लोरोफॉर्म या फिर एस्प्रिन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B, मॉर्फिन दिया जाता है उनको जिनकी शल्य चिकित्सा हुई होती है, ताकि, और वो पीड़ाहार का भी काम करती है, ताकि दर्द का पता ही नहीं चलता, मूर्छित रहता है रोगी। तो मॉर्फिन एक बहुत ही प्रभावी शामक मतलब सेडेटिव है, और पीड़ाहार भी है साथ ही। इसलिए जिन रोगियों की शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी हुई है उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी होती है, वरना दर्द से कराएगा रोगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, अधिकांश परजीवी यानी पैरासाइट रोगजनक होते हैं। रोगजनक होते हैं क्या? अगर यहाँ सभी होता तो फिर क्या होता?
ये कटने पर मजबूत होता, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है परजीवी परपोषी होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया एक परजीवी है। बैक्टीरिया परजीवी है क्या? या कवक परजीवी है? देखिए बैक्टीरिया, कवक, वायरस ये सब परजीवी तो हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो अधिकांश परजीवी या पैरासाइट जैसे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक यानी फंगाई और प्रोटोजोअन या फिर कृमि यानी हेलमिंथीज आदि मनुष्यों में रोग पैदा करते हैं। इसलिए अधिकांश परजीवी या पैरासाइट रोगजनक होते हैं, क्योंकि ये परपोषी होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर उन्हें क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं, अब अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य आवश्यक क्रियाओं में बाधा डालते हैं। ये रोगजनक के लिए आवश्यक है कि परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर ले। रोगजनक मतलब तो उसकी बात हो रही है, वरना मर ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है मानव में टाइफाइड, क्या टाइफाइड ज्वर जो है कि जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड रोग द्वारा मानव शरीर में आंत्र का संक्रमण होता है। आंत का होता है, फेफड़ों का होता है? देखिए आंत का ही होता है, और बाकी जीवाणु जनित रोग है तो अभी बताया होगा। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है, एक रोगजनक बैक्टीरिया जीवाणु है जिससे मानव में होता है टाइफाइड ज्वर। ये रोगजनक आमतौर पर संदूषित भोजन और पानी के द्वारा होता है और छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और वहाँ से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुँच जाता है। इस रोग के गंभीर मामलों में आंत में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। और इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण क्या हैं? लगातार बुखार आना, आपको कमजोरी आना, आमाशय में पीड़ा होना, दर्द होना, कब्ज होना, सिर दर्द और भूख ना लगना, उल्टी भी साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी आसान भी, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को पता होगा इसका उत्तर। लुई पास्चर लगाकर गलत मत कर देना इसको, हरगोविंद खुराना भी नहीं है। जॉनसन ने जीन शब्द दिया था, इसका उत्तर है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये दूसरे परीक्षाओं में। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। यूपीएससी सिविल सेवा में ऐसा प्रश्न 99.9% नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो कंटिन्यूसली सिस्टमेटिकली सिलेबस भी ख़त्म करना है ना, अपना सिलेबस कवर करना है ना, तो ऐसे प्रश्नों को भी पढ़ना पड़ेगा, भले ही कितने भी आसान हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे जो इस प्रश्न के उत्तर से अछूते होंगे, उनको नहीं पता होगा कि इसका उत्तर विलियम हार्वे है, तो उनको भी पता चल गया। धन्यवाद। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना, एक लाइक करना यदि टेस्ट पसंद आता है तो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 422 तक पहुँच सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर तरह से प्रश्नों को बनाने की कोशिश की गई है, उनका उत्तर बताने की कोशिश की गई है। इनको पढ़ लेना भाई पेपर देने से पहले सबको। धन्यवाद।